माल्यार्पण का प्रोग्राम। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हैं। हमारे गांव में पहुंचे हमारे प्रत्याशी श्रीपाल राणा जी। साथियों, इनका बहुत बहुत स्वागत गांव की तरफ से। साथियों, इस कैराना लोकसभा से बहन जी ने जो श्रीपाल राणा जी को टिकट दिया, उस हाथी की चिंगाड़ दिल्ली तक पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी का सिंहासन डोल रहा, जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के और पूरे प्रदेश के नेताओं को कैराना लोकसभा सीट पर लगा दिया। सीट डमाडोल है, पूरी दिल्ली की गद्दी लीज कैराना लोकसभा से। ये ठाकुर समाज ने एकता का प्रतीक करके अपना ठाकुर समाज ने जो अपनी एकता दिखाई, उससे दिल्ली का सिंहासन हिल गया मोदी का। तो साथियों, इस अपने जोश को 19 तारीख तक बरकरार रखो और ये जो है इनका जो सिंहासन है यू हवा में उड़ जाएगा। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और इन बेईमानों का राज बदल दो। और इसी के साथ मैं अपने प्रत्याशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। माननीय श्रीपाल राणा जी, सांसद जी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। परम आदरणीय सम्मानित मंच और उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, एक बार फिर मुझे इस गांव में दोबारा फिर आने का मौका मिला है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे मैंने अपनी लड़की दे रखी है, तो मुझे तो बार बार आना ही पड़ेगा यहाँ पे। बहाना कुछ भी हो भाई, वो चीज तो मेरे ऊपर यहाँ लागू होने की नहीं है। भाई सांसद बन गया और सांसद बनने के बाद में गांव में एक बार भी 5 साल में देखा भी नहीं। भाई अगर गांव को देखो ना देखो, अपने जागतों को तो देखना आऊंगा ही। और भाई उसी टाइम पे दबोच लियो। अगर गलती से मैं नहीं अगर आया नहीं साथ रहा तो जागतों वालों को देखना आऊंगा, उसी टाइम पे दबोच लियो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मंच के माध्यम से बहन मायावती जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक ठाकुर समाज के बच्चे के ऊपर में विश्वास जताया है। जहाँ जिन लोगों के साथ में इस ठाकुर समाज ने अपनी जिंदगी गुजार दी, अपने बहुमूल्य 15-15, 20-20 साल उस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में गुजार दिए, और रिजल्ट उन्होंने जब बारी आई टिकटों की, जब बारी आई रिजल्ट की, भाई हमने तो 15-20 साल से रिजल्ट दे के ही आ रहे थे, और जब हमारी टिकट लेने की जब बारी आई तो भाई अब खाली हाथ बैरंग लौटा दिया हमें। लेकिन बहन मायावती जी का एक बार फिर मैं पूरे ठाकुर समाज की तरफ से और पूरे सर्व समाज की तरफ से उनको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ठाकुर समाज के बच्चे के ऊपर में, जिसका राजनीतिक कैरियर ही नहीं है, जिसकी राजनीति की शुरुआत ही अभी से हुई है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस समाज को, अपने समाज को साथ लेके, कि जिसकी राजनीति की शुरुआत अभी हो रही है उस बच्चे के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है। और मैं आप सभी को यहाँ से अपने साथ में लेके यहीं से मंच के माध्यम से बहन मायावती जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बहन जी, अगर आपने इस नाचीज के ऊपर अगर विश्वास दिखाया है तो मैं अपने साथ में अपने सर्व समाज को साथ में लेके जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर 100% खरा उतर के दिखाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी। और जिस तरीके से हमने अपना नामांकन भरने के बाद में चुनावी प्रचार की शुरुआत करी, उस टाइम पे एक हल्का सा झटका सा था, अनुभव की कमी थी, एक हल्का सा डर था। हमने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत मोरा गांव से करी थी, तो उस टाइम पे जब हम ये देख रहे थे कि शायद, क्योंकि उन लोगों के जो हमारे विरोधी गुट हैं उनके टिकटों का बंटवारा 3-3, 4-4 महीने पहले हो चुका था और वो लोग मजबूती के साथ में बैठे थे, और हमने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करी मोरा से। एक बार हल्का सा झटका लगा था,
कि पता नहीं क्या होगा, भविष्य किस तरीके का होगा, लेकिन हिम्मत है, फौजी आदमी हूँ, हिम्मत करके चला गया। और जब चला गया, बढ़ गया तो कारवां बनता चला गया। ये जन सैलाब बता रहा है कि कारवां बनता चला गया। और जिस तरीके से जब नामांकन भरा, बहन मायावती जी का आशीर्वाद मिला, उस समय पे स्थिति ऐसी थी, एक साइड में भैया और एक साइड में दीदी, दोनों के दोनों एयर कंडीशन में बैठ के अपने अपना आंकड़े लगा के बैठे थे कि मैं जीत रहा हूं और मैं जीत रही हूं, मैं जीत रहा हूं और मैं जीत रही हूं। ये दोनों अपने अपने आंकड़े लगा के बैठे थे। और जिस दिन लखनऊ से आपके नाम का डिक्लेरेशन हुआ, उस दिन से मेरे भाइयों, दोनों के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई कि ये तो तीसरा कौन आ गया, ये तो तीसरा कौन आ गया। इस तरीके के हालात गुजर गए थे। और अभी मेरे साथी भाई प्रधान जी ने अभी बताया कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को यहाँ पे सहारनपुर एक दिन, बड़गांव दूसरा दिन, गंगो तीसरा दिन, चौथे दिन फिर सहारनपुर, फिर बड़गांव और फिर गंगो, ये इस चीज को बता रहा है, ये इस चीज को बता रहा है कि सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। और भाई जिस समाज को मनाने के लिए आप शीर्ष नेतृत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को भेज रहे हैं, राजनाथ सिंह को भेज रहे हैं, मोदी जी स्वयं आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। अरे उस समाज ने तो पिछले 20 साल से अपने घर से पैसा खर्च करके, अपने साधनों का इस्तेमाल करके, अपने काम को बीच में रोक के आप लोगों को सत्तासीन किया था, और आपने उन लोगों के साथ में धोखेबाजी की है। और भैया मेरे भाइयों, ये समाज ऐसा है, अगर धोखेबाजी की है तो उसकी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। और मैं इस मंच के माध्यम से 2-3 एक चीजें और बता देना चाहता हूं मेरे साथी भाइयों, कि बहन मायावती जी का जिस तरीके का नेतृत्व चल रहा है, 2007 से 2012 तक 5 साल का बहुत बढ़िया नेतृत्व रहा है। सहारनपुर जिले में क्या कुछ नहीं किया। अभी यहाँ पे आके बुलडोजर चला के आप ये सोच रहे हैं कि आप शासन और प्रशासन दोनों को मजबूत कर रहे हैं, ये भूल है। और मैं बता देना चाहता हूँ साथ साथ, आज सुबह मेरे से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई 2 राजनीतिक घराने हैं, बैठ लो बीच में खड़े ना, 2 राजनीतिक घराने हैं, कैसे उनके साथ लड़ोगे? आप तो सैनिक है, आपका तो कोई राजनीतिक घराना भी नहीं है, आप तो सैनिक घरानों से आ रहे हैं। तो हमारा सीधा सा जवाब था कि 5 साल राज आप लोगों ने किया है, अगर क्षेत्र में नहीं जाओगे, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होगे और किसी के काम नहीं आओगे, जनमानस की समस्या नहीं सुनोगे, इस तरीके का अगर काम आप जनता के बीच में जाके नहीं करोगे, तो 2 राजनीतिक घराने तो छोड़ दो, 100 राजनीतिक घराने होंगे तो भी जनता पलटा दे देगी। और मेरे भाइयों, मैं 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, पिछले 5 दिन से मैं कैराना के अंदर गलियों में, जहां इन लोगों की हिम्मत नहीं है जाने की भी, और पिछले 5 दिन से मैं वहां पे अपनी कैंपेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ से खत्म होने के बाद 10:30 बजे कैराना के लिए निकलूंगा और 2 बजे 2:30 बजे तक कैराना में रहता हूँ और सबके बीच में रहता हूँ वहां पे कैराना में, और गली गली जहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां जाके कैंपेनिंग करता हूँ। और जिस तरीके का रोष उन लोगों के खिलाफ है जिनके बारे में एक बार चर्चा हुई थी कि इकरा हसन जी को वोट दे देंगे, उन लोगों के खिलाफ किस तरीके का रोष है कैराना के अंदर। और जब मैं जाके जनता जनार्दन से मिला, सभी लोगों के बीच में जब गया, तो वहां पे उन्होंने गंगा जमनी तहजीब दिखाई मुझे और वो तरीके का सत्कार किया। राणा जी आप साथ चलिए, हम आपके साथ हैं, बहुत जिंदा दिली के साथ में वो लोग भी आपके साथ आ रहे हैं।
तो जब इस तरीके का सर्व समाज आपके साथ खड़ा है, इस तरीके का हर समाज आपके साथ खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है और सर्व समाज आपके साथ है, मैं बोलता हूँ जिस तरीके का माहौल है ये 2007 की पुनरावृत्ति कर रहा है मेरे भाइयों। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका जीत का मार्जिन लाख में होगा, हजारों में नहीं होगा। और बस बहुत ज्यादा ना कह के, मेरा गले में थोड़ा तकलीफ है, बहुत ज्यादा ना कह के इतना ही कहूंगा बस कि आने वाली 19 तारीख को एक मजबूती के साथ जिस तरीके से यहाँ जन सैलाब उमड़ा है, जिस तरीके से हिम्मत और जिंदा दिली के साथ आप लोग आए हैं, इस हिम्मत को और इस जिंदा दिली को दोनों को जिंदा रखना है 19 तारीख तक तो कम से कम। और जहां पे भी जिस भी तरीके से जो भी माध्यम से आप अपनों तक पहुंच सकते हैं, अपनों तक पहुंचिए, बताइए। और आप अगर मुझे मजबूत कर रहे हैं यहाँ लोकसभा के अंदर, अगर आप मुझे मजबूत कर रहे हैं तो मैं ये निश्चित रूप से वादा करके जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि 100% जब जब आप पुकारोगे, जब जब आप दिल से आवाज दोगे, तब तब आपका ये नाचीज आपके साथ में मिलेगा। श्रीपाल राणा जी श्रीपाल राणा जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जिनके साथ में इस तरीके का जन सैलाब हो मेरे भाइयों, उसको तो वैसे ही दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज हम हमारे गांव में बसपा प्रत्याशी आए श्रीपाल राणा जी का स्वागत करते हैं और इन्हें आश्वासन देते हैं कि अपने ही गांव से नहीं, आसपास के गांव से भी जिता के भेजेंगे भारी वोटों से। सभा का समापन चले, इजाजत है।